वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा प्रोग्राम सुबह हिदायत और हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और ये घंटा जो होता है ये बहुत ही मुफीद होता है, बहुत इससे हम मालूमात हासिल करते हैं, आपके नज़रियात जानते हैं और जो कुछ हमारे पास होता है वो कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचा सकें। आपके लिए फ़ोन लाइन्स जो हैं वो खोल दी गई हैं। आप आकर हमारे इस टॉपिक पर, जो कि मज़लूम अवाम के नाम से आज हमने टॉपिक रखा है, आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। मज़लूम अवाम जो है वो किसी ख़ास खित्ते से मुंसलिक नहीं है। जहाँ भी किसी इंसानों पर, इंसानियत पर जुल्म हो रहा होगा, वहाँ की आवाम यकीनन मज़लूम होगी। और ज़ाहिर है जहाँ मज़लूम है वहाँ ज़ालिम भी है, तो ज़ालिम को हमें कंडेम करना है, ज़ालिम को हमें बुरा भला कहना है और मज़लूम अवाम का हमें साथ देना है। बिल्कुल किसी भी नस्ल से, किसी भी ज़ात पात से, किसी भी मज़हब से बालातर होकर हमें इंसानियत का साथ देना है, हमें मज़लूम अवाम का साथ देना है। जी तो आज का जैसे कि टॉपिक अली भाई आप इस टॉपिक में जी मज़लूम अवाम, और बहुत अच्छी तरह से आपने जो है वो उसको बताया कि हमारा इसका ताल्लुक़ किसी भी जो है वो मखसूस ना मुल्क से है, ना किसी मखसूस मिल्लत से मखसूस किया है हमने। जहाँ कहीं भी जो है वो मज़लूम पाए जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान की मिल्लती को आप कह लें तो वो भी मज़लूम है। पहले कॉलर को जो है वो शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन और सैयद मूसवी साहब को। जनाब अली जान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। सैयद बादशाह, आपने बहुत ही तफसील से और बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आपको अल्लाह इसकी जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह। तो मैं एक बात आपसे ये कहूँगा कि मजनू का एक शेर है कि लैला से किसी नजद की पहाड़ियों के बारे में उसने कहा था, क्या नजद की पहाड़ियों तुम में रखा ही क्या है, मुझे तो मोहब्बत तुमसे इसलिए है कि यहाँ से मेरी लैला गुजरती थी। तो लैला की वजह से मजनू उन नजद की पहाड़ियों से भी मोहब्बत करता था। तो हमें मोहब्बत है मजलूम से, क्योंकि वो जो भी मजलूम है उसका किसी न किसी तरीके से नाता करबला से मिलता है। सुभान अल्लाह। एक बात माशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हमें मोहब्बत उन लोगों से इसलिए है कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका याद आती है कि जितने भी परचम बुलंद होंगे उसमें सबसे आला परचम यमन का होगा, क्योंकि वो तुम्हें इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मिलाएगा। तो हमें तो अपने महबूब के मिलने की ख्वाहिश है, और जिन लोगों के जरिए हम महबूब तक पहुंचे हमें इसलिए उनसे मोहब्बत है। वरना हमें ना मैं किसी सियासी पार्टी में हूँ, ना मैं किसी का अंधी तकलीद करता हूँ। मैं एक आज़ाद ख्याल इंसान हूँ। जहां मुझे हकीकत नजर आएगी तस्लीम करूंगा, जहां मुझे तस्लीम हकीकत नजर ना आई मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, ना ही उसकी तरफ जाऊंगा। तो यमन वाले जो हैं इनमें वो मुल्क है कि जिसकी तरफ से सरकार ने कहा कि मुझे खुशबू आती है यमन की तरफ। और एक रवायत को मैंने पढ़ा कि सरकार ने अपने कुर्ते के बटन खोले और यमन की तरफ मुंह किया और कहा कि मुझे ठंडी हवा आ रही है यमन की तरफ से। तो हम तो रसूल की जबान को देख रहे हैं, उस सादिक जबान को, कि जो कुछ सरकार ने फरमाया। आप एज ए मुसलमान मुझे ये फैसला करना है कि मैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम के दरबार को जिनने बम्बू से उड़वा दिया, या अजर बिन अदई की कब्र को उखाड़ा, या उसी ख्वाजा वैस करनी की कब्र को मिसमार जिन्होंने करवाया उनके साथ खड़ा हूं, या जिस तरफ से रसूल को ठंडी हवा आती थी और खुशबू आती थी उन लोगों के साथ खड़ा हूं। अगर उनके साथ खड़ा हूँगा तो मैं फिर रसूल सरकार के साथ खड़ा हूँ। बेशक अगर किसी दूसरी तरफ अगर मैं खड़ा होता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अगेंस्ट द सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़ा हूँ। तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस पाक हस्ती के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। तो हमें मजलूम की दाद रसी करनी है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी मजहब फिरके से हो। इंसानियत ये सिखाती है कि मजलूम का साथ दो, जालिम के खिलाफ हो जाओ। और अभी आपने जो पिक्चर दिखाई है ये तो जहन्नम के कुत्ते जो है वो
ऐसे ही होते हैं दुनिया में, हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। दोबारा चला दीजिए। तो जो बात, तो इन पर लानत है और आज भी लानत है पूरी दुनिया में, और कुरान में भी इस शजराए खबीसा पर, शजरा खबीसा पर लानत भेजी गई है। तो हम आज कुरान की आयत को भी देख रहे हैं कि कितनी सच्ची किताब है ये अल्लाह की, ये उसके, क्योंकि इमाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि जमाना कुरान की तफसीर करेगा, तो ये तफसीर हमारी आंखों के सामने हो रही है। शुक्रिया मेरे भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई, जैसे कि आप फरमाया करते हैं। और एक और कॉलर को लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली भाई। जी अहमद साहब जनाब, आपको बहन को भी सलाम पेश जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आप की सारी बातें सुनी हैं, लेकिन इन बातों पर जो हम लोग सुन रहे हैं, हमारा तो किसी इक़्तिदार से कोई तल्लुक नहीं है, ना किसी पार्टी से, लेकिन जिनको ये बातें सुननी चाहिए वो पता नहीं सुनते भी हैं कि नहीं, या सिर्फ अपने कारोबार में लगे हुए हैं। ये तो बिजनेस है। हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक के बादशाह या शहंशाहत पे बैठे हुए हैं, अपनी जिंदगी आसानी की कोठियां, कारें, नौकर चाकर, मालो दौलत, उसके नशे में गुम बैठे हुए हैं और उनको कोई गर्ज नहीं है दुनिया से। जैसे कल परसों तो दिखाई शराब में 2-3 शहजादे की तस्वीर, और ये जो दाढ़ी वाला कुर्सी पे बैठा हुआ है। मैं 80 से लेकर 85 तक सऊदीया में रहा हूँ, और 80 में तौफीक मिली, हज करने भी गया। तो जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गए, तो वहां से जब दाखिल होते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की राइट साइड से जो एंट्री होती है, तो घूम कर ऊपर से बाहर लेफ्ट साइड से गुजरा के निकला जाता है। तो वहाँ जब जाली को हर एक की कोशिश होती है कि चूम ले या हाथ लगा ले, ये एक अपने अपनी अकीदत की बात है। तो मैंने भी कोशिश की, तो मेरे से आगे एक थोड़ा सा नौजवान था आदमी, काफी ताकतवर, और उसके पास एक काली डबियों वाला रुमाल भी था, और सलवार कमीज में मलबूस था, पाकिस्तानी था। तो उसको पुलिस वाले ने मना किया कि वो चाहता था, वो अपने रुमाल को जाली के साथ रगड़ रहा था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की, कि चलो बरकत की वजह से या अपनी सोच हारे की अपनी अपनी मुख्तलिफ। तो उसको शुरते ने रोका कि ला हाज़ा बिद्दत, कि ये ना करो, ये शिरक है, बिद्दत है, ऐसी उसने। तो उसने बात ना सुनी पुलिस वाले को, उसने ऐसे हाथ से पीछे करके वो चले गया। तो उसको पुलिस वाले वायरलेस के पास होती है, उसने बताया, दूसरे जो गेट पर थे उन्होंने काफी ताकतवर 3-4 पुलिस वाले बुला लिए। जब वो रुमाल की वजह से वो पहचाना गया, उसके हाथ में वो रुमाल था, तो उसको पकड़ के जनाब उन्होंने इतना वहां पे मारा, बॉक्स मार मार के। पुलिस वाले ताकतवर जो जंगजू तैयार किए होते हैं वो वाले बुलाए उन्होंने। और ये मैंने 80 में वाकया देखा। उस मसद ये जो जन्नत बकी का जो आता है, ये इन्होंने लोहे की जाली लगा दी थी बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर, तो उसमें जाने की इजाजत तो नहीं थी, लेकिन ओपन थी, नजर आती थी कब्रें। अब तो और ज्यादा इन्होंने बिल्डिंगें वगैरह बना दी हैं। ये सिर्फ बिजनेस है, कारोबार है। 100 साल तकरीबन इनको 19 में हो जाएंगे सऊद खानदान को। ये 20 और 40 लोग लेके इन्हें हमलावर हुआ था, और दमाम की तरफ से इंटर हुआ था इनका वालिद शाह फैसल वगैरह का। तो जब इन्होंने कब्जा किया तो रियाज में सबसे पहले, ये बड़ी तारीख है लंबी, लेकिन अभी कोई ना कोई और सवाल लोग करने वाले होंगे पीछे। मेरा मकसद कहने का, ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए, ये एक ताने बाने किधर जाते हैं। भट्टो को मरवाया, ज़ियाउल हक को मरवाया, बुमदियन को मरवाया, फैसल को मरवाया। ये बाद में अभी करीब में 2-3 सालों में 2-3 बादशाह और मारे। इन्होंने टेक्निकली अपनी एक तकदीर बना देते हैं जो नजर आती कि ये मुसलमान समझ तकदीर में ये था होगा, लेकिन तदबीर जो बनाते हैं इनके पीछे जो इनके आका हैं, ये समझते नहीं हमारे बादशाह। एक मरता है उसी बेवकूफी के साथ,
لیکن پھر بھی انہی کے گن گاتا ہے. ایک دن ان کا بھی آنا ہے. اور یہ ابھی جو بنا رہے ہیں یہ تانا بانا بن رہے ہیں پاکستان کیونکہ ایٹمی طاقت ہے اور قریبی ملک کو تیار کیا جا رہا ہے. ابھی ایران کو اکسائیں گے شیعہ سنی فسادات کرا کے. ادھر سے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا 1600 کلومیٹر کا بارڈر وہ بھی ابھی سکوئر نہیں رہا. اور یہ اس جنگ میں دوسری ایک نئی تھرڈ وار میں بن جائے گی. ان سب سے اچھا تو وہ چائنا ہے. وہ دیکھو ہمارے اپنے جہاز بھی بحری بھیج دیا پاکستانیوں کو لوڈ کر کے, وہ جبوتی کی طرف روانہ بھی ہو گیا. وہ نہ مسلمان ہے باوجود وہ ان مسلمانوں سے اچھا ہے جو جھوٹ پر مبنی اور دھوکہ دیتے ہیں. کم از کم چائنا مالی مدد بھی کر رہا ہے, اپنا انفراسٹرکچر بھی بنایا پاکستان میں اور ہر طرح کی مدد کرتا ہے. تو یہ منافقت جو ہے وہ کفر سے بھی ایک درجہ نیچے ہے. بالکل بے شک. قرآن کریم میں جو ذکر ملتا ہے یہ جو منافق کا ایک درجہ ہے وہ کافر سے بھی ایک نیچے ہے. یہ جو مسلمان ایک دوسرے سے منافق کرتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ فضل کرے اور آپ کے باتیں سچی ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ. اچھی گفتگو فرمائی کیونکہ آپ کا جو ہے وہ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے وہاں رہنے کا. ایک اور کالر کو جو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی صاحب. جی نقوی صاحب. موسی بھائی آپ کو بھی السلام ہو. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی بھائی نے. رومال کی بات بتا رہے تھے. اگر تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ہاتھ بہت تانگ ہے, میں بچوں کی کفالت نہیں کر پا رہا. صحیح. تو اس کے کندھے پہ رومال تھا. پاک رسول نے کہا یہ رومال مجھے دو. اس نے وہ رومال دیا تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر اسے وہ رومال دے دیا. جب تک وہ رومال اس کے پاس رہا وہ اتنا خود کفیل ہوا کہ اس کا بزنس اتنا چلا کہ لوگ اس سے قرض لینے آتے رہے. تو جس کے ہاتھ کی برکت سے رومال میں اتنی طاقت آ جائے سبحان اللہ, تو کیا وہ ہستی اس قابل نہیں ہے؟ وہ زندہ رحمت العالم نہیں ہے, رحمت العالمین ہے. تو قیامت تک وہ عالمین رہے گا. تو اس کے روزے کو اگر آپ لگا لیں رومال تو کیا اس میں برکت نہیں آ سکتی؟ یہ ان کا ہمارا عقیدہ ہے. اب آپ نے جو تصویر دکھائی ہے اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں جی کہ امریکہ کی بات کر رہے تھے, اس امریکہ نے مسلمانوں کو کب ساتھ دیا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو امریکن بیڑے کس کے حق میں کھڑے تھے اور کس کے ساتھ کھڑے